अभी कुछ समय पहले ना मैं अपने पास के मार्केट गई थी और मैंने वहाँ पे देखा कि एक ठेला है लगा। और वो क्या दे रहा था, कबाब पराठा रोल मेरे फेवरेट हैं। लेकिन ना हाइजीन की वजह से मैं ना बहुत कंसर्न रहती हूँ, तो इस वजह से मैं खा नहीं पाई। लेकिन क्या करूँ, मेरे तो दिमाग में चढ़ गया था। तो फिर सोचा चलो कोई नहीं यार, घर पे बनाते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो फिर घर पे ही बनाते हैं एकदम टेस्टी टेस्टी सी कबाब पराठा रोल। तो देखिए, हमने ना आपने तो देख ही लिया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो हम चने और सोयाबीन का बनाएंगे। तो सोयाबीन उबाल लीजिए कुछ खड़े मसाले के साथ। उसके बाद आप जो कढ़ाई है या फिर आप कुकर में हमें इसे उबालना है, तो आप कुकर में ही आप सारी चीज़ें डाल दीजिए, अदरक लहसुन मिर्ची प्याज ये सारी चीज़ें डाल के फिर उसमें आप सोयाबीन और चना डाल के जो सूखे मसाले हैं जैसे कि हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च कश्मीरी जो ये है ना, ये सब डाल के बस आधा ग्लास पानी डाल के आप इसको विसिल कर दीजिए, 3 से 4 या 5 है। और उसके बाद आप दूसरी चीज़ आप लीजिए जार, और उसमें भी अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज ये सब डालिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि हम बनाएंगे इसका सालन। वो साथ में वो लोग देते हैं ना, एकदम अच्छी सी चटपटी सी एक सब्जी का जो टेस्ट देता है, वही हम बनाएंगे। तो देखिए, जो हमारे खड़े मसाले हैं वो हटा लीजिए, और बाकी हम अभी इसे ग्राइंड करेंगे। जो हमारा बन चुका है सोयाबीन और चने की दाल का मिक्सचर, और साथ में जो हमने वो भी कर लिया, जो हमारी सब्ज़ी है ना उसको भी हमने फ्राई कर लिया है। फिर हम उसकी रोटी के लिए हमने यहाँ मैदा लिया है, जिसमें हमने दही, नमक और थोड़ी सी चीनी, बेकिंग पाउडर और ऑयल, जो तेल खाने का होता है ना, कुकिंग ऑयल, वो हमने ले लिया और उसको हमने बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगा लिया। और उसके ऊपर से भी हमने ऑयल लगा के छोड़ दिया, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना रहे। तो देखिए, हमारे जो विसल लगा के हमने रखे हुए थे वो मिक्सचर वो हमने पीस लिया है। और हमारा जो सालन है उसमें भी हमने सूखे मसाले वहीं सारे डाल दिए, जो बेसिक मसाले होते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब के सब आपको डाल देने हैं। और ये एकदम सब्ज़ी जैसा ही बनता है। इसमें बस टमाटर मत डालिए, बाकी सारा जो सब्ज़ी का होता है जो उसका पेस्ट, एकदम वैसे ही इसका बनेगा। तो बस हमारे जो पीस के रखे हुए थे, जो बैटर जो हमने बना रखा था ये सोयाबीन और चने की दाल का, उसमें हमने प्याज और धनिया, यहाँ पे हमने बेसन का यूज़ किया है। आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बेसन यूज़ किया है। और आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, हमें मिर्ची ज़्यादा नहीं पसंद, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हरी मिर्च नहीं डाली है। और फिर बस उसके आपको बना लेने हैं। अब देखिए, हमारा जो सालन है हमने उसमें पानी डाल के एक साइड कर दिया है, तब तक हम और चीज़ें भी बनाएंगे। तो आप एक चटनी बना लीजिए, जिसमें आपको हरी मिर्च और लहसुन और अदरक, और साथ में आप धनिया ले लीजिए, और साथ में आप एक टमाटर डाल दीजिए। आप चाहो तो ना टमाटर स्किप कर सकते हो, क्योंकि टमाटर नहीं डालोगे तो उससे जो चटनी है उसका टेस्ट अलग आएगा, और अगर आप टमाटर डालोगे तो चटनी का टेस्ट अलग आएगा। तो आप चाहो तो टमाटर हटा के सिर्फ नॉर्मल ऐसे डाल लो, और जीरे के साथ आप इसको ग्राइंड कर लो। अब देखिए, हमारी जो सब्ज़ी है वो भी हो चली है, हम उसको भी ढक के एक तरफ पकाएंगे, और साथ में हम टिक्की भी बना लेंगे। तो बस थोड़ा सा ऑयल लीजिए, और आपने जो बना के रखा है मिक्सचर सोया और दाल का, उससे आप टिक्की बना लीजिए अच्छी अच्छी गोल गोल सी शेप देके। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा गीला होता है ना, तो चिपकता है। तो ऑयल लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं। बस आप अपनी सारी टिक्कियाँ बना के एक साथ रख लीजिए, और नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी टिक्की बनाते रहिए, उसको सेकते रहिए, और साथ में और भी चीज़ें करते रहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 से 3 टिक्कियाँ डाल दी हैं और उसको हम सेक रहे हैं। तो ऐसे जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा तवा है उस पर ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकल रही है, तो आप इसे डरिएगा नहीं कि वो ख़राब है या जो भी कुछ है, ये सिक्के एकदम अच्छे से बनते हैं। बस थोड़ी बहुत जो, चूँकि ये गीला गीला सा होता है इसका वो, और इस तरीके से हम चाहें तो उसमें और ज़्यादा बेसन डाल के कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना पसंद नहीं है बेसन का टेस्ट। मैं चाहती हूँ कि दाल का ही टेस्ट ज़्यादा रहे, और उसमें जो चीज़ें हमने डाली उसका ही रहे, तो इस वजह से ये ऐसा बनता है। लेकिन आप चाहो तो इसमें ब्रेड क्रम्ब वगैरह डाल के इसको सही कर सकते हो। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो हमारा मैदे का यानी जो डो था, वो भी हमने इसको रोटी बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको नॉर्मल रोटी बेलनी है, कढ़ाई के ऊपर वैसे तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं इसको ईज़ी फॉर्म में रखती हूँ, इसे तवे पे ही सेक लेती हूँ पराठे के जैसे, और एकदम अच्छे से सिक के ये तैयार हो जाता है। क्योंकि मैदा होता है, और घर पे कढ़ाई में अगर ऐसे करो तो लगता है ना कि वो कच्चा है या जो भी कुछ है।
तो घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कि अरे यार ये कच्चा कच्चा ना खिलाओ, ये वो। और हमारे घर में तो सबके टेंट्रम भी इतने रहते हैं ना, तो इसलिए मैं ना इसको ऐसे तवे पे ही करती हूँ कि अच्छे से वो पक जाए, और ऐसे एक साफ़ कपड़े से मैं उसे दबा दबा के सेक देती हूँ ताकि वो एकदम अच्छे से सिका रहे, बिल्कुल भी कहीं से कच्चा ना हो। क्योंकि नॉर्मल आटा नहीं, मैदा होता है, तो मैदे को लेके वैसे ही दिक्कतें होती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लेट सजा दी है और कबाब पराठा हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी में सालन, फिर चटनी, फिर जो हमारे कबाब पराठा था, और कबाब भी हमने यहाँ पे सेक के जो रखे हैं वो भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं, प्लेटिंग कर दी है। तो 2 कबाब के साथ हमने थोड़े से सैलेड रख लिए, और ये देखिए हमारी प्लेटिंग एकदम मस्त होके तैयार। लेकिन साथ में हमने यहाँ पे कबाब पराठा रोल भी एक तैयार किया है। तो जिसके लिए हमने रोटी ली, उसमें हमने एक जो कबाब है उसको स्प्रेड किया, फिर उसके ऊपर से हमने सालन लगाया, जो भी हमारा जितना भी आपको जैसा चाहिए, जितना तीखा उतनी हमने चटनी वो की। उसके बाद हमने यहाँ पे अनियंस के रिंग डाले ऐसे ओपन करके, एंड देन हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और हमारा ये देखिए कबाब पराठा, ओ माय गॉड, ये इतने यम्मी लग रहे थे ना कि हम क्या ही बताएं। आप इसे घर पे खुद बनाइए और आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत ही यम्मी यम्मी से, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सी मेहनत है, लेकिन क्या लगते हैं ये। एक तो ये हेल्दी के साथ तो भैया ये हाइजीनिक भी रहते हैं, घर पे ही बना रहे हैं और घर पे ही खाएंगे तो मज़े ही कुछ और होते हैं। आप एक बार ज़रूर इसे बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।